डियर चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रसिद्ध लेडी के बारे में बताना चाहता हूँ। चलो देखते हैं। अगर मैं इसको आपको कहानी के रूप में सुनाता हूँ तो शायद आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पसंद आए। देखिए, एक शालू मरादा नाम की एक ओल्ड लेडी है जो कि कर्नाटका में रहती है। वो न कभी स्कूल गई, ना किसी प्रकार के उसने फॉर्मल एजुकेशन लिया, फिर भी उसने ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर सके। तो इससे ये पता चलता है कि अ, किसी भी बड़े काम को करने के लिए, चाहे कितना ही बड़ा मिशन क्यों ना हो, उसको करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि शालू मरादा और उसके हस्बैंड ने किया था, उसके पति ने किया था ना। ये लेडी लगभग 105 वर्ष की है। ठीक है। तो इसने क्या काम किया, आखिर इसने इतना बड़ा क्या काम कर दिया? तो ये इसने लगभग कुदूर नामक गांव में सड़क के दोनों तरफ 15 किलोमीटर तक बरगद का पेड़ लगाया इसने। ठीक है। तो बरगद का ही पेड़ इसने आखिर क्यों चुना? तो बरगद का पेड़ जैसे कि आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें छाया मिलती है ना। और वैसे हमारे यहाँ तो बरगद के पेड़ को पूजा जाता है, यहाँ तक कि उसकी लकड़ी को जलाया भी नहीं जाता है ना। तो ये उसका बहुत बड़ा कारण था। और उसके बाद उसके बावजूद क्या वजह जानते हो? ये काम को दोनों हस्बैंड एंड वाइफ शुरू किए थे, और उसके बाद उसने बीच में, लेकिन उसके हस्बैंड उसको साधु मरादा थिमक्का को छोड़ करके चला गया। तो लेकिन साधु मरादा ने हिम्मत नहीं हारा, और उसके बावजूद ये कंटिन्यूसली काम करते रही, कंटिन्यूसली प्लांट को पानी देते रही, सैपलिंग मैंने छोटे पेड़ को पानी देती रही और पेड़ लगाती रही। और उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में ले लिया इस काम को और देखभाल करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण इनको न केवल भारत सरकार ने अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सालू मरादा को पहचान मिल गई। यूएस गवर्नमेंट ने खास करके नाम पे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया। ठीक, देखो कितना बड़ा सम्मान किया गया है ना। तो आखिर ये इसको पानी कहाँ से मिलता था जब ये इतनी गरीब थी, है ना। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है मटका लेके चलते थे, घर से सुबह सुबह निकल जाते थे और पानी देते थे। और जब पानी ख़त्म हो जाता था तो कहाँ से पानी मिलता था? तो आसपास के तालाब से, कुआं से, और कहाँ से मिल सकता है ना। तो ये इसमें देखो कितना बड़ा काम किया है। अब इसको कौन कौन से अवार्ड दिया गया है ये देखिए। तो इसको जो है अवार्ड, इनको सालू मरादा के अगर अवार्ड की बात करें हम लोग, तो इनको देखिए कैसे इनको दिया गया अवार्ड में। ये इसको जो वन मित्र के अवार्ड दिया गया है, निसार गरत्ना के अवार्ड दिया गया है, वृक्ष प्रेमी अवार्ड दिया गया है ना, वृक्ष श्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और भी उसको बहुत से नेशनल अवार्ड्स मिला गया है। ठीक है। और उसको सर्टिफिकेट भी सम्मान के तौर पर दिया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो इस टाइप से देखिए इसने बहुत बड़ा काम। अच्छा, न केवल इन्होंने पेड़ लगाया, देखिए तो उन्होंने क्या लिया, सालू मरादा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, बल्कि इन्होंने बहुत से कंस्ट्रक्शन काम किए, टैंक लगाने का काम किया। तो क्या चीज़ के लिए टैंक लगाती थी? तो इनके गांव में क्या होता था, साल में एक बार मेला लगता था, तो जिसके लिए रेन वाटर को, जो बरसात के पानी को, उसको स्टोर करके रखा जाता था। तो उसके लिए टैंक भी बनाया गया। और उसके बाद यहीं पर नहीं स्टॉप नहीं हो जाती है, यहीं पे रुक नहीं जाती है, बल्कि शी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग्स अ हॉस्पिटल इन हर विलेज। और अपने विलेज में, अपने गांव में उसने हॉस्पिटल बनाने का एक प्लान भी सोच रखा था, और उसके लिए इन्होंने
एक ट्रस्ट बनाया। तो ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है? तो भाई दूसरे भी लोग रहते हैं ना इसमें जुड़ करके, तो वो भी अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत बड़े कैंपेनर थे, एक्टिव प्रोसीडर थी, कैंपेनर प्रोसीडर कैंपेनर, जो कैंपेन अभियान को चलाने वाला है। ठीक है, तो किस लिए? फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब जंगल किसी के बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है फॉरेस्टेशन। इसका उल्टा ठीक डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हालांकि अब देखो ये जो बहुत ज़्यादा पैसा अभी भी नहीं पाती है अपने अपने जीविका चलाने के लिए, तो ये क्या अभी भी सी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी भी इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट सम हाउ सी मैनेजेस। ठीक है, तो उसको क्या क्या मिलता है? तो उसको जो भी अवार्ड्स मिले हैं, और उसको अभी मंथली पेंशन मिलता है, उसके जरिए ये अपना जीविका चलाती रहती है। ये अपनी इन्होंने, बट सी हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट, उन्होंने अपना स्पिरिट को, एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं होने दिया, और उसका जो पैशन था काम करने का, है ना, उसको भी उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड में आपको मिल सकते हैं, जिसको आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए इसमें मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आप लोग को। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं इसको? मेरे साथ आप लोग रिपीट करना, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं इसको? इन्वायरमेंटलिस्ट, है ना, मतलब पर्यावरणविद, जिसको पर्यावरण की बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है। पर्सनालिटीज़ मतलब व्यक्तित्व, और वेल नोन मतलब फेमस, जाना पहचाना। ठीक है, रिकग्निशन मतलब पहचान। ठीक है, अनटायरिंग मतलब बिना थके हुए, टायरिंग मतलब थका हुआ, तो अन उसके सामने में लग गया, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, तो अनटायरिंग मतलब बिना थके हुए। एफर्ट्स मतलब प्रयास। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, है ना, तो परसिस्टेंट वर्क, कंटिन्यूअस वर्क। हाँ, ऑनर मतलब सम्मानित, ऑनर्ड की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, सो क्या बोलते हैं इसको? ऑनर्ड, न कि हॉनर्ड, ऑनर्ड। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही फेमस। ठीक है, एनवायरमेंटल तो आप लोग जान ही गए हुआ। अब देखें चला अपनी चिकैया कौन था यहाँ पे? तो चिकैया उसके हस्बैंड, है ना, तो इसकी शादी किससे होती है? चिकैया से होती है। चिकैया उसका नाम है, उसके पति का नाम है। कैटल, वो क्या था चिकैया? तो ही वॉज अ कैटल हर्डर मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? चरवाहा, है ना, ये हो गया। और वो कौन से उसकी, अगर अपन उसके जन्म के बारे में देखें तो सालुमरा थिमक्का का जन्म हुआ था हुलिकल गांव में, जो कि मगाडी तालुक में आता है। तालुक मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक है, तो तालुक मतलब जिला। ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर, लेकिन कभी आपने सोचे कि उन्होंने पेड़ लगाना है क्यों अचानक से शुरू कर दिया? ऐसा क्या हुआ था? तो एक्चुअली में उनके लाइफ में वो दोनों अकेले हो गए थे ना, तो दोनों सोचे कि उनके लाइफ और कोई नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो चलो क्यों ना अब अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए अपने उन्होंने पेड़ लगाया जाए। ये बारे में इनके दिमाग में ये आइडिया आया, ये थॉट्स आया इनके। ठीक है, ये और वहाँ से उनकी ये जर्नी, ये यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो ये उनकी सेल्फलेस जर्नी थी, मतलब निस्वार्थ भाव से अब वो सेवा कर रहे थे। किसके? पेड़ों का, जैसे बच्चों का सेवा करते हैं ना मम्मी पापा लोग, वैसे ही निस्वार्थ भाव से इन पेड़ों का उन्होंने सेवा किया। देखो वो ऑर्डिनरी कपल थे उन लोग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन लेके चले थे, जिसके कारण आज वो बहुत फेमस हैं, है ना, जिसको सब कोई जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इमेंस मतलब बहुत बड़ा। ग्राफ्टेड टेंट सैपलिंग, ग्राफ्टिंग जानते हो ना आप लोग तो ग्राफ्टिंग किए होगे। ग्राफ्टिंग मतलब पेड़, जैसे आप लोग गुलाब का टहनियाँ काट के लाते हो, और उसमें दूसरे गुलाब अच्छी क्वालिटी का आप उसमें लगा देते हैं, और उसको पॉलीथीन से बांध देते हो, तो वो ग्राफ्टिंग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंडेड वर्ड्स आया। टेंडेड मतलब केयर, मतलब देखभाल करना। ठीक, कंटिन्यूड मतलब लगातार। टायरलेस, जस्ट टायर का उल्टा जस्ट टायरलेस हो जाता है, बिना थका हुआ। ठीक है, और कंटिन्यूड फिर से आ गया, है ना, और अनडॉन्टेड आ गया यहाँ पे। अनडॉन्टेड मतलब नॉट डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज डेंजर, कोई मतलब डिस्करेज नहीं होना, है ना, हतोत्साहित नहीं होना। ठीक है,
और उसके बाद फिर आपको एक ऑनर, देखो यहाँ पे ऑनर की स्पेलिंग, इसके पहले आप लोग ऑनर की स्पेलिंग क्या पाए थे वहाँ पे, HONOUR, यहाँ पे आपको ऑनर की स्पेलिंग मिला है, ये देखो यहाँ पे ऑनर्ड, और ये इसके ठीक यहाँ पे ऑनर्ड। तो ये आपके दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन ऑनर ये अमेरिकन इंग्लिश है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए वो वाली ऑनर की स्पेलिंग ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, हम लोग को वही स्पेलिंग लिखना है पहला वाला। ठीक, एंड उसके बाद फिर प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग मतलब रक्षा, और कंस्ट्रक्शन मतलब बना, कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है ना, मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। एनुअल मतलब वार्षिक। प्रोसीडर मतलब जो कैंपेनर को बोलते हैं प्रोसीडर। और एफॉरेस्टेशन जिसका ठीक उल्टा डिफॉरेस्टेशन होता है। फॉरेस्ट मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना है ना, ये हो गया आपका। पैशन आपका हो गया। पेशेंस की स्पेलिंग देखो यहाँ पे, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ठीक, सोसाइटी मतलब समाज, है ना, और कन्फर्ड मतलब सम्मानित, है ना, ये हो गया आपका। इस टाइप से आपके साइटेशन है, अप्रिसिएशन है, इस टाइप के वर्ड। तो ये आपके, मैं सोचता हूँ और आपको कहीं पे कठिनाई आएगी, यू मे आस्क मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।